जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री। बाद में भीष्म पितामह ने ध्यान दिया, श्री कृष्ण को तो देखे, ऋषियों को देखे, स्वागत किए। इसके बाद स्पेशल दृष्टि डाले पांडवों पर, जो खास इनके ही परिवार के थे। पांडुपुत्रान उपासीनान, पांडु पुत्रों को उन्होंने देखा, उप आसीनान, जो बिल्कुल निकट बैठे थे। भीष्म पितामह के बिल्कुल चरण के पास युधिष्ठिर महाराज बैठे थे, बिल्कुल चरण के पास, और सिर नीचे था। भीमसेन भी सिर नीचे किए थे, अर्जुन। और युधिष्ठिर महाराज बहुत शोक में थे कि अपने बंधु बांधवों की हत्या हुई है इस युद्ध में, तो इसके लिए वो शोक में थे। और अब इसलिए भी शोक में थे कि हमारे पितामह इस दशा में पड़े हुए हैं, युद्ध भूमि में बाण सज्जा पर, आज ये दशा है। इसलिए उनके मन में बहुत दुख हो रहा था। गुरु का वध करा दिया गया, ये कराया गया, फिर इनको धराशायी किया गया। तो भीष्म पितामह ने देखा कि ये पांडु के पुत्र, पांडु इनके भतीजा थे भीष्म पितामह के, तो पांडु पुत्रान उपासीनान, पांडु पुत्रों को उन्होंने देखा कि ये बिल्कुल हमारे निकट बैठे हैं। और प्रश्रय प्रेम संगतान, प्रश्रय का अर्थ है विनय, बिल्कुल नम्र हैं और स्नेह है इनके हृदय में मेरे प्रति। तो प्रश्रय से और प्रेम से युक्त पांडु के पुत्रों को उन्होंने देखा। उनको देखते ही भीष्म पितामह के आंखों में आंसू भर आया पूरा, और उस समय कुछ भी देख नहीं पाए। जब आंख में आंसू भर जाता है, यदि आंसू को पोंछा जाए हाथ से, तब न देखने की शक्ति आएगी। तो बाण सज्जा पर ऐसे हैं और आंखों में आंसू भर गया है, तो हाथ से पोंछ भी नहीं सकते। अभ्याचष्टानुराग आश्रय अंधीभूते न चक्षुषा, स्नेह के आंसुओं से आंखें भर आई हैं, ऐसे अंधीभूते न चक्षुषा, तो देख नहीं रहे थे, स्नेह में रोने लगे। पांडवों के दुख को, उनके प्रेम को देख करके वे रोने लगे, और इस तरह से सिसक सिसक कर कहने लगे गदगद वाणी से, अभ्यचष्ट। सुद गोस्वामी कहते हैं कि भीष्म पितामह बोल रहे हैं तो आंखों में आंसू भरा हुआ है, उसमें देख नहीं रहे हैं, केवल बोल रहे हैं। अहो कष्टम अहो न्यायम जज्जूयम धर्मनंदनः जीवितुम नार्हथ क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताश्रयः। सबको संबोधन करके कह रहे हैं, ओहो हे धर्मनंदना, हे धर्मपुत्र। या तो युधिष्ठिर महाराज के लिए बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं आदर से, अथवा सभी को कह रहे हैं, सभी पांडवों को, हे धर्मपुत्रो। तुम्हें बहुत कष्ट हुआ, तुम्हें बहुत दुख हुआ है। युद्ध के पहले भी दुख हुआ, वनवास आदि का कष्ट तुम लोग भोगे, लक्षा भवन की आग और क्या क्या, राज्य गया, धन गया, पत्नी दाव पर रखी गई द्रौपदी, उसका अपमान हुआ। युद्ध के पहले भी और युद्ध के बाद भी तुम लोग दुख में ही रह गए। भीष्म पितामह पूर्ण अभिज्ञ व्यक्ति थे, जानते थे युधिष्ठिर के चेहरे को देखकर कितना दुख में है बेचारा, वो तो जीना नहीं चाहते थे। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि बहुत दुख की बात है, तुम लोगों के जीवन में बहुत दुख हुआ, कष्ट हुआ, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, बहुत बड़ा अन्याय। अहो कष्टम अहो अन्यायम, तुम लोग कभी भी दुख से जीने लायक नहीं हो, तुम्हारे जीवन में सुख होना चाहिए, लेकिन बहुत दुख हुआ। वास्तव में पांडवों पर इतनी विपत्ति आई, उसकी कोई सीमा नहीं थी। भीष्म पितामह सब देखे थे, जानते थे
राजा द्वारा ही इनको दुख दिया जा रहा था, दुर्योधन आदि के द्वारा। विप्र धर्माच्युता शायद तुम लोग ब्राह्मणों के और धर्म के और साक्षात स्वयं भगवान के आश्रय में रहते हो, फिर भी तुम लोगों को इतना कष्ट हुआ। कष्ट से जीने लायक नहीं हो। इसमें वे आश्वासन दे रहे हैं कि युधिष्ठिर, अब तो प्रसन्नता से तुमको जीना चाहिए, दुख से नहीं जीना चाहिए, क्योंकि बेटा तुम धर्म के, ब्राह्मणों के और स्वयं श्री कृष्ण के आश्रय में हो। जो व्यक्ति धर्म के नियमों का पालन करे और जिस पर ब्राह्मणों की कृपा हो, गुरुजनों की, और इसके साथ ही साथ जिसे श्री कृष्ण का आश्रय प्राप्त हो, उसके लिए दुख कहाँ है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम